तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इसको 4 टाइप्स में हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। पहला है एसिड बेस और दूसरा हमारा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तीसरा है थर्मल डिकम्पोजिशन, चौथा है आयन एक्सचेंज। एसिड बेस में वही नॉर्मली 9/10 वाला NaOH plus HCl gives rise to NaCl plus H2O. Acid plus base gives rise to salt plus water। ठीक है। और आयन एक्सचेंज भी बता देता हूँ। यह है जैसे PbSO4 plus HCl gives rise to PbCl2 plus H2SO4। ये रिएक्शन तभी आगे जाएगा जब जो फॉर्म हुआ ये इसका अगर KsP इससे ज़्यादा होगा तभी। ठीक है। अभी दूसरे टाइप में आ जाता है। ये हो गया 2 और ये है तीसरा, ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में 4 चीज़ें याद रखो। एक है जो पहले हमें मेटल के बारे में जानना होता है, फिर हम जान लेंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सा फॉर्म करता है। तो पहले हम जान लेते हैं मेटल्स कौन से टाइप में डिवाइड करते हैं। डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एम्फोटेरिक, नोबल मेटल्स तुम्हें हर हाल में याद होने चाहिए। Pt, Au, Ag, Hg। प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये सब बेस के साथ रिएक्शन देते ही मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ये याद रखो। एम्फोटेरिक में होते हैं जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, ये सब एम्फोटेरिक होते हैं। और भी है जैसे आज, सब, कार, वैन, तेरा। आज जितने लेटर्स उतना का ऑक्सीडेशन स्टेट। सब, कार, वैन में खाली याद रखो V का होता है 5 तो +5, तेरा 4। ये सब भी एम्फोटेरिक होते हैं। ये लोग जब वीक फील्ड लिगेंड के साथ आते हैं वो भी एक्सेस में, तो ये फॉर्म कर देते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है। देखेंगे बाद में वो कैसे होगा, लेकिन पहले सुन लो, नोट कर लो। पी ब्लॉक जब वीक फील्ड लिगेंड के साथ आएंगे एक्सेस में तभी बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। डी ब्लॉक जब SFL के साथ में आएंगे तभी बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब क्या होगा ना, अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स वो लोग बनाते तो बनाते कैसे हैं। पहले जैसे देख लो, जैसे इधर ही देख लो, PB ये क्या होता है, जनाब अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, तो ये हुआ एम्फोटेरिक। इसको लिया मैंने OH माइनस के साथ, तो ये पहले बनाएगा PbOH होल ट्वाइस, ये PbCl2 ले लो, मतलब Pb प्लस 2 आयन होता है, तो उसके फॉर्मेशन के लिए PbCl2 ले लिया। ठीक है। अभी क्या होगा, PbOH होल ट्वाइस को फिर से OH माइनस के साथ रिएक्ट करवा एक्सेस में। ये क्या है, ये है एक वीक फील्ड लिगेंड। तब ये क्या होगा ना, ये फॉर्म कर देगा कॉम्प्लेक्स PbOH होल 6 -4। ठीक है। वही अगर मतलब Pb+2 को Cn के एक्सेस में दोगे तो ये फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है। इसीलिए ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, वीक फील्ड लिगेंड कौन है, ये सब तो तुम पढ़ लिए होगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है तो मैं बाद में वीडियोस अपलोड करूँगा सॉल्ट एनालिसिस के बाद या शायद पी ब्लॉक के बाद। ठीक है। तो वेट करिएगा। तो अभी क्या होगा ना, ये हो गया एक। अभी आते हैं डी ब्लॉक वाले। डी ब्लॉक वाले में जैसे Fe
+2 ले लेते हैं प्लस Cn माइनस ले लेते हैं, ये FeCN होल ट्वाइस ये फॉर्म करता है। अभी क्या करते हैं ना, FeCN होल ट्वाइस को फिर से Cn माइनस एक्सेस के साथ अभी के बार, नहीं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होता है। ये एक्सेस वर्ड जब भी लिखा होगा कहीं इनऑर्गेनिक में तो समझ लेना कि कॉम्प्लेक्स का बात हो रहा है इनऑर्गेनिक में। इन ऑर्गेनिक में तो और कुछ, वो बहुत गंदी चीज़ है ऑर्गेनिक, इधर ध्यान दो। ये हो जाएगा FeCN होल 6 4 माइनस। ओके, अभी क्या कर रहे हैं ना, ये हो गया क्योंकि Cn माइनस इधर जैसे देखा SFL था, Pb के साथ रिएक्शन नहीं दिया, वैसे ही इधर Pb की जगह अगर Al लिया होता, ये है P ब्लॉक का, ये है वीक फील्ड लिगेंड, तो ये भी सेम दे देता, ठीक है। लेकिन ये वाला Cn के साथ नहीं देगा, Al भी Cn के साथ नहीं देगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड था। ओके, वैसे ही Fe को अगर तुम OH माइनस एक्सेस के साथ दोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन Fe2 प्लस को OH माइनस के साथ दोगे तो ये नॉर्मली Fe हो, ये तो बना ही लेगा ना, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हो गया D ब्लॉक हो गया, एम्फोटेरिक हो गया, P ब्लॉक हो गया, ये सब हो गया। अभी क्या करते हैं ना, हम बढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, 3 हो गया, अभी ये चौथा है। चौथा हमारा है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके, इसमें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि SO4 2 माइनस, OH माइनस, CO3 2 माइनस, और एक दूसरा है NO3 माइनस वाला, ठीक है। तो इसका कैटेगरी कर लेते हैं, मतलब बेसिकली ये ट्रिक टाइप का है। तो क्या करता है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इधर लिखते हैं नोबल मेटल्स, मैं उसमें बताया था कि ये बहुत ज़रूरी है याद करना। नोबल मेटल्स होते हैं AU PT HG HG, ठीक है। इधर आएंगे फर्स्ट है हलीना करे रब से फरियाद। जैसे कि तुम जानते हो कि नीचे आते टाइम आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, अगर कैटन का साइज बढ़ने लगे तो आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ने लगता है, जैसे कि हम जानते हैं, मतलब फजन्स रूल के द्वारा लेटिस, छोड़ो ये नहीं, इतना जान लो कि कैटन का साइज जितना छोटा होगा और एनायन का साइज जितना बड़ा होगा तो पोलैरिटी उतना ज़्यादा आएगी। तो मतलब बेसिकली क्या होता है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा आ जाता है। लेकिन इधर क्या होता है, कैटन का साइज बड़ा है तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। तो नीचे जाते टाइम इन लोगों में क्या होता है ना, लैटिस एनर्जी बहुत होती है, तो थर्मली डिकम्पोज नहीं करते इनके केस में, ठीक है। तो ये क्या होना, और एक चीज़ याद रखो, जब भी पॉली एटॉमिक आएगा ना, तो अगर लैटिस एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है, मतलब कंपेयर करना है, तो क्या करो ना, आयनिक कैरेक्टर चेक करो। अगर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा तो उधर लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा, पॉली एटॉमिक के केस में। बाकी सब बाद में करेंगे, पहले ये वाला ख़त्म कर लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये वाला तो रिएक्ट ही नहीं करते, ये वाला जब हीट करोगे इसके सल्फेट जैसे Li2SO4 ऐसा टाइप का इधर लेके अगर इसको हीट करोगे तो ये फॉर्म करेगा Li2O प्लस, अगर SO4 होगा तो SO3, OH माइनस होगा तो H2O, CO3 2 माइनस होगा तो CO2, ये याद रख लो। तो वो वाला इधर फॉर्म होगा। इनको छोड़कर, मतलब इनको और इनको छोड़कर अगर कोई और मेटल है तो वो मेटल ऑक्साइड प्लस ये इन तीनों में जो लिया होगा वो इधर बनेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया इन तीनों का। अभी दूसरा क्या था हमारा, NO3 माइनस, इसका भी सेम करेंगे। जैसे कि ये हुआ NO3 माइनस, इसको लेंगे वही फर्स्ट ग्रुप, लेना करे अब
से सेकंड लेंगे, दूसरा सब थर्ड लेंगे वही नोबल मेटल्स AU HG PT AU। अरे मैंने तो इधर बताया ही नहीं। इसमें क्या था ना, जैसे ले लो AU2SO4, ये डिकम्पोज होता है AU2O प्लस SO3, ये फिर ब्रेक हो जाता है AU प्लस हाफ O2, ठीक है, 2OU। मतलब बेसिकली वही सेम चीज़ आ जाता है। ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये याद रखो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा मेटल है, इन 4 दे देगा, इसमें से 1 दे देगा, पूछेगा कौन O2 रिलीज करता है, तो ये NO3 माइनस के केस में थोड़ा अलग है। जैसे कि NO3 माइनस में बाई प्रोडक्ट, जैसे हमें इधर SO3 H2O CO2 मिल रहा था, इधर मिलेगा NO2 हाफ O2, ये याद रखें। फिर क्या होगा, इन सब का अलग और इन सब का अलग, ठीक है। ये तो वही नॉर्मली अगर लोगे AuNO3 तो ये डिकम्पोज होगा AU2O प्लस हाफ O2 प्लस NO2, ये फिर डिकम्पोज होगा AU प्लस हाफ O2, ठीक है। बैलेंस कर लो, लिख लो। और सर मेटल ऑक्साइड प्लस यही सेम चीज़, ये फॉर्म करेगा Li2O प्लस यही सेम चीज़, लेकिन ये सब थोड़ा अलग दिखाते हैं, क्योंकि वैसे भी इनका लैक्टेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको थोड़ा हीट करने में दिक्कत आता है, तो ये थोड़ा एक्सेप्शन दिखा लेते हैं। लेकिन देख लो, वैसे तो ट्रिक टाइप का हुआ ना, कि इधर तुम्हारा 70-80 रिएक्शन आ गया, इधर तुम्हारा 40-50 रिएक्शन, मतलब यही एक पेज से अगर तुम क्वेश्चन करोगे तो 70-80 रिएक्शन तो यही याद हो जाना है। तो ये देख लो, ये फॉर्म करेंगे जैसे NaNO3, ठीक है। जब इसको हम हीट करेंगे NaNO2 प्लस हाफ O2 प्लस ऐसे होगा, फिर इसको हीट करने से Na2O प्लस N2 प्लस O2, इधर N2 रिलीज होता है ऑक्सीजन के साथ, ये वाला। और एक ये है कि मतलब अगर करना है ना, वो बोलेगा किधर ऑक्सीजन रिलीज होता है, किधर नाइट्रोजन रिलीज होता है, या फिर कहाँ पर दोनों रिलीज होते हैं, तो वो ये वाला होगा। कहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होता है तो वो ये वाला। कहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो, कहाँ पर नाइट्रोजन फॉर्म होता है, कहाँ पर NO2 फॉर्म होता है, ये सब क्वेश्चन रहता है, ये सब आराम से अटेंड कर दोगे। तो ये हो गए तुम्हारे बेसिकली 4 टाइप के रिएक्शन: एसिड बेस, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, एंड मिक्सचर। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट्स, ठीक है। और इसमें एक याद कर लो, ये जैसे होगा हमारा एक था हीटिंग इफेक्ट्स में, और 2-3 चीज़ है जो तुम्हें याद होना चाहिए, जैसे FeSO4। बेसिकली इधर क्या होता है, जब भी हम सब ये करते हैं तो इधर जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट पे इधर भी है, लेकिन जब हम इधर का बात करते हैं, जब और इधर जो लिख रहा हूँ वो सब थोड़ा अलग रिएक्शन करते हैं। जैसे कि FeSO4.7H2O, इसको जब तुम हीट करोगे ये तो स्टीम होकर उड़ जाएगा, स्टीम, ठीक है। ये FeSO4 क्या फॉर्म होना चाहिए था, FeO, इधर +2, लेकिन फॉर्म होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, दोनों चीज़ निकलता है। उधर खाली SO3 खाली निकल रहा था, लेकिन इधर SO2 SO3 दोनों निकल रहा है FeSO4.7H2O में। क्यों इधर +3 क्यों शो करता है, +2 क्यों नहीं, देख लो। Fe+3 में D5 होता है, Fe+2 में D6 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 26 छोड़ो, ये तो तुमको तो आता ही होगा। तो इधर क्या करता है ना, अब तुम खुद देख लो, ये हाफ फील्ड है, ये नाइदर हाफ फील्ड नॉर फुल फील्ड, तो कौन इधर ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कि ये, अब कौन फॉर्म होगा, ऑब्वियसली यही, तो वही चीज़ है, इसलिए यही फॉर्म होता है। अभी और एक है, जैसे
ये चीज़ तुमको स्ट्रक्चरली पूछ सकता है अभी जो बताने वाला हूँ, जैसे BeNO3 ठीक है। इसको जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज़ मतलब जैसे हमने इधर पढ़ा था, इधर Li2O के केस में इधर 1100 डिग्री सेल्सियस का मतलब ज़रूरत होता है। अगर इससे कम होना चाहिए, वॉइस को इग्नोर करो, बैकग्राउंड वॉइस को। बेसिकली